Good morning, students. In previous class, we read about the art, and today we start the new unit number 2, Bird's Eye View. जो चिड़िया, birds means चिड़िया, पक्षी and eye means eyes, आँख, और view मतलब दृष्टि, जो हम लोग देखते हैं आँख से. तो बर्ड्स आई व्यू, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा है. एपोस्ट्रोफी एस हो गया यानी बर्ड के आँख से जो दिखाई देता है वो दृष्टि इस चैप्टर में बताए गए हैं. और अगर एपोस्ट्रोफी एस नहीं होता, ओनली बर्ड्स होता, तो वो बर्ड का प्लूरल हो जाता है. बर्ड, ओनली बर्ड इज सिंगुलर एंड व्हेन यू पुट देयर एस, दैट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ बर्ड. अगर आप BIRD बर्ड लिखते हो और ये हो गया सिंगुलर, एक वन वर्ड, इसका मीनिंग हो जाता है वन वर्ड. एंड व्हेन वी पुट एस हियर बर्ड्स, ये प्लूरल फॉर्म हो गया. प्लूरल फॉर्म हो गया, इसका मतलब हो जाता है मेनी, एक से ज्यादा. मेनी बर्ड, मेनी बर्ड, मेनी बर्ड यू ऑल्सो यू से, मेनी बर्ड्स नहीं, मेनी बर्ड. तो उसका मतलब हो गया बहुत सारे पक्षी. और जब हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं ऐसे, तो इसको भी, इसका प्रोनाउंस भी हम लोग क्या करते हैं बर्ड्स, और इसको भी बोलते हैं बर्ड्स. बट ये जो बर्ड्स है इसका मतलब रहता है ऑफ, बर्ड का. तो बर्ड्स का घोंसला, द नेस्ट ऑफ बर्ड, बर्ड्स का घोंसला. जब हम लोग बोलेंगे तो नेस्ट ऑफ, वहाँ ऑफ लग जाता है, ऑफ बर्ड्स. इसका मीन्स हो जाता है, इसका मीनिंग हो जाता है ऑफ बर्ड्स, ऑफ बर्ड, बर्ड का. अंडरस्टूड? एंड लास्ट यूनिट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आर्ट के विषय में पढ़ा था. सभी आर्ट जो है, आर्ट, सो मेनी आर्ट्स आर हियर इन द वर्ल्ड, which the painting is also called art, the singing, the dancing, the making any toys, coloring. तो सभी जो है आर्ट में आते हैं. इवन पोएम राइटिंग एंड स्टोरी राइटिंग ऑल्सो आर्ट. ये जो है ऑल पीपल नॉट मेक अ स्टोरी और अ पोएम. पोएम बनाना इतना आसान नहीं है. पढ़ने में लगता है कि ये आसान है, बट ये आसान नहीं होता है. दिस इज ऑल्सो अ आर्ट. सो ये आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बर्ड्स आईज व्यू. बर्ड की जो दृष्टि है वो क्या देखते हैं अपनी आंखों से, उसके विषय में पढ़ेंगे. तो यूनिट नंबर 2 एंड एक्टिविटी नंबर 1, लुकिंग मोर क्लोजली एट एनिमल्स. वो बहुत ही क्लोज से एनिमल्स को देखते. बर्ड्स जो है पेड़ पे होते हैं, यू फाइंड ऑन दैट ट्री. एंड कभी कभी तो आप लोग देखोगे कि बर्ड्स जो है sitting on the back of the animal, of cows or of any other animals. उनके पीठ पे बैठे हुए देखा है कभी? This unit is about looking more carefully at animals. This unit is about looking more carefully at animals. Animals को जो है बहुत ही carefully मतलब सावधानी पूर्वक, very जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक बोलते, सावधान हो करके. केयर बोलते हैं ना, इसकी केयर करो मतलब देखभाल करो, सावधानी से, सावधान रहो इसके प्रति. लुक केयरफुली एट द पिक्चर, लिस्ट एज मेनी थिंग एज यू कैन. ये जो पिक्चर दिए हैं इसके विषय में बोल रहे हैं कि लुक एट दिस पिक्चर, सी ऑन योर बुक, सी इन योर बुक एंड फाइंड द what you are looking in this. One bird, I am seeing one bird. The beak is so long
and another is also I find back side. And there is leaf, there is tree, there is branches. So how many things did you list? तो I list जो भी हो, आप जितने भी ढूंढ रहे हो वो ढूंढ करके I find 5 things, I find 6 things यहाँ पे लिखना है. How many things did you list? तो यहाँ पे लिखेंगे I find at least 8 things on this picture. In this picture, I find at least 8 things in this picture. आप और क्या लिखोगे? I find at least 6 लिख दो. 6 things in this picture. I find 6 things in this picture. Share your list with classmate. List one extra thing you learned from a classmate. ये बोल रहे हैं कि जो आपने लिस्ट बनाया 6 थिंग बनाया तो आप वो शेयर करो अपने सभी सहपाठियों से, अपने क्लासमेट से. क्लासमेट बोलते हैं सहपाठी, वन हु स्टडी विथ अस इन वन क्लास, इन वन क्लासरूम. जो एक क्लासरूम में आपके फ्रेंड्स तो अदर भी होंगे, स्कूल में दूसरे क्लास में भी होंगे, दूसरे सेक्शन के भी होंगे, बट इन one classroom which is your those are your friends that all called classmate. क्योंकि हम लोग एक ही क्लास में हैं. इसी तरह क्लासमेट की तरह एक वर्ड आता है रूममेट. रूममेट जब हम लोग रूम शेयर करते हैं, जैसे घर में भी अगर 3-4 भाई बहन हो, सब एक साथ हो एक ही रूम में, तो you can say that we all are roommate. एंड इन हॉस्टल, जब हॉस्टल में रहते हैं 2-3 फ्रेंड एक साथ, तो वो वहाँ भी कहा जाता है कि वी आर रूममेट, क्योंकि हम लोग एक ही रूम में रहते हैं, एक ही क्लास में रहते हैं, तो क्लासमेट. अंडरस्टूड? शेयर योर लिस्ट विथ क्लास. लिस्ट वन एक्स्ट्रा थिंग. अगर किसी ने, तुम्हारे क्लासमेट ने कोई एक एक्स्ट्रा बनाया, मान लो तुम 6 बनाए, किसी ने 5 बनाया, तो वो 5 वाले एक आपसे लर्न करेंगे. अगर किसी ने 7 बना लिया तो आप उनसे लर्न करोगे एक न्यू वर्ड. सो दैट इज रिटन हियर, द एक्स्ट्रा थिंग यू लर्न फ्रॉम योर क्लासमेट. तो हो गया? अंडरस्टूड? दिस वन, एक्टिविटी 1 इज नॉट हार्ड. सेकेंड वन, देयर इज एन एनिमल हाइडिंग इन पिक्चर. व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज इट? पूछ रहे हैं कि देयर इज एन एनिमल हाइडिंग ऑन इट. इस पिक्चर में वन एनिमल है जो छिपा हुआ है, वो हाइड है वो. इन व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इट इज. ये एनिमल जो है कैसा है? व्हाट काइंड ऑफ मतलब विच टाइप, किस तरह के हैं वो. तो यू कैन से कि वाइल्ड एनिमल. आई कैन सी हियर अ वाइल्ड एनिमल. देयर इज animal hiding in this picture. So you can also say कि there is an animal hiding in this picture. I saw it is a wild animal. ऐसे लिख सकते हो आप. ये पहला हुआ. ये सब लर्न करने के लिए आप लोगों को लर्न करना है. There is an animal hiding in the
hiding in the picture. I saw it is a wild animal. बस इतना आप लोगों को लिखना रहेगा. In unit 1, you looked at the picture as art. ये जो पिक्चर है एक्टिविटी में, ये आपने आर्ट वाले यूनिट में यूनिट नंबर 1 के एक्टिविटीज में आपने सेम पिक्चर देखा है. तो दैट सेज हियर कि ये इन यूनिट 1 यू लुक्ड, आपने देखा. लुक्ड ईडी लग गया यहाँ पे, लुक में ईडी लग गया मतलब आपने देखा. इन यूनिट 1 यू लुक्ड एट द पिक्चर. लुक्ड का मतलब ईडी जहाँ हम लोग यूज कर देते हैं वो पास्ट टेंस का वर्ड हो गया. आपने देखा एट द पिक्चर, उस पिक्चर पे एज आर्ट. उस पिक्चर को कैसे देखा हम लोगों ने? सेम पिक्चर को आर्ट के रूप में देखा था. द पजल फॉक्स इज ऑल्सो अ पजल. जो पजल ये फॉक्स है, ये इसमें जो फॉक्स की जो पिक्चर है वो एक अपने आप में एक पजल ही है. देयर आर मेनी स्ट्रेंज फेसेस एंड एनिमल्स हाइडिंग इन दिस पिक्चर. इसमें जो है वो स्ट्रेंज मतलब आश्चर्यजनक. स्ट्रेंज मतलब जो है चमत्कारी, आश्चर्य, जिसको हम लोग कहते हैं सरप्राइज्ड. some animals are hiding in this picture. This picture was published long ago in 1872. This picture was published. This is also one question. Make also question कि this picture was, when this picture was published. When this picture was published, you can say कि this picture was published long ago in 1872. This picture was published long ago in 1872. This picture was published long ago in 1872. In the picture are 3 birds that are not hidden. 3 पिक्चर जो हैं वो हिडन नहीं है. आप यहाँ देख सकते हो ट्री के ऊपर, अपने बुक में देखो तो लेफ्ट साइड 3 पिक्चर्स आपको ऑन द ट्री दिखाई दे रहे होंगे. तो सेड हियर कि इन द पिक्चर देयर आर 3 birds are not hidden here. They are in the tree. They are in the tree on the left. On the tree of the left. They are passenger pigeons. They are passenger pigeons. Passenger तो यात्री को बोलते हैं, ये मैसेंजर इनको बोला जाता है. मैसेंजर मतलब संवाद वाहक. संवाद वाहक कबूतर जो है पिजन, बहुत पहले ज़माने में लॉन्ग अगो, बहुत पुराने ज़माने में ये संदेश वाहक का काम करता था. ये एक मैसेंजर कहलाता था. आपको कुछ मैसेज भेजना है, इवन कोई चिट्ठी लेटर भी भेजनी है तो पिजन के पैर में बांध देते थे या पिजन अपने बीक से उसको पकड़ लेता था चोंच में, और वो दूर देश, दूर दूसरे मतलब जैसे अहमदाबाद में ही नहीं, अहमदाबाद से दूर भी जाना है तो वो उड़ के वो ले जाके और सेम प्लेस में पहुंचा देता था जहाँ पे ले जाना है. तो ये एक मैसेंजर था, वो संवाद वाहक था. अभी जो हम लोग मोबाइल से कट मैसेज कर देते हैं वो सिस्टम नहीं था. वो सब पहले कबूतर, बहुत पहले की बात है, ये कबूतर जो है संदेश वाहक थे. वो एक कभी कभी पिक्चर्स में भी ये सब चीज़ दिखाते हैं, पुराने जब स्टोरी दिखाते हैं पुराने ज़माने की, तो ये पत्र जो है वो लेटर लेकर के वो दूसरी जगह जहाँ उनको पहुँचाना होता है वहाँ
पहुंचा देते हैं, छोड़ के और सही जगह पहुंचाते थे। सो इट इज नोन एज अ मैसेंजर ऑल्सो। यहाँ पैसेंजर लिखा है, पैसेंजर भी बोलते हैं। पिजन्स वेर वंस द मोस्ट कॉमन बर्ड ऑन द प्लैनेट। पैसेंजर पिजन वेयर, ये जो पिजन थे ये मोस्ट वेयर वंस ऑफ मोस्ट कॉमन बर्ड ऑन द प्लैनेट, ये एक कॉमन बर्ड थे जो हर जगह पाए जाते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। बाई वन प्लेस ही गोज टू द अनदर प्लेस फॉर व्हाट, फॉर कन्वेइंग द मैसेज टू ईच अदर, पासिस द मैसेज ईच अदर, वो एक जगह के मैसेज को दूसरे जगह पास करते थे। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ मैसेंजर पिजन। और पैसेंजर पिजन यू ऑल्सो सेज दैट पैसेंजर मीन्स बोलते हैं यात्री जो यात्रा करते हैं, तो दैट टाइम के वो हमेशा आते जाते ही रहते थे। तो दैट इज मीनिंग हियर पैसेंजर। और मैसेंजर ऑल्सो यू कैन से वाई बिकॉज दे गिव द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे प्लेस को ले जाते थे। Where was the most common word on the planet, ये जो थे एक कॉमन वर्ड कहलाते थे, जो जिसको सभी लोग जानते थे, ये सभी जगह पाए जाते थे क्योंकि इनका काम ही था मैसेज पहुंचाना, तो हर जगह पाए ही जाएंगे। These words sadly can no longer be found in the real world। ये अब हम लोग इसे नहीं पा सकते हैं, मतलब इतना इजीली हर जगह अब ये नहीं मिलते हैं। These found in the real world, इस रियल वर्ल्ड में नहीं हम लोग इसे यहाँ तो काफ़ी देखने को मिलता है, पर हर जगह इस वर्ल्ड में ये पिजन नहीं दिखाई देते हैं। They are extinct, loss of forests and too much hunting caused them to die out। They are extinct मतलब वो अब लुप्त हो गए, विलुप्त हो गए। extinct मतलब विलुप्त हो जाना, ran away खो जाना। extinct मतलब अब नहीं मिलते, विलुप्त हो गए हैं, खो गए हैं। loss of forests, loss of forest, जो फॉरेस्ट का जो हम लोगों को लॉस हो रहा है by cutting the trees। अब हर जगह आप लोग जानते हो कि पेड़ कटिंग हो रही है, ट्री को कट कर दिया जा रहा है ना, तो दैट्स वाई जंगल अब बहुत कम रह गए। वी डू नॉट फाउंड द फॉरेस्ट। पहले बहुत हर जगह फॉरेस्ट देखने को मिलता था, तो बहुत सारे पशु पक्षी सभी तरह के एनिमल्स वी फाइंड दैट टाइम। एंड नाउ बाय द लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड टू मच हंटिंग, जो सब लोग ये बर्ड्स को किल कर रहे हैं, बर्ड्स को मार दे रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। सो दे दिस इज द कॉज टू डाई आउट, वो लोगों के मरने का यही कारण है कि जंगल भी नहीं है। द लास्ट नोन पैसेंजर पिजन वाज नेम्ड मार्था। द लास्ट नोन पिजन वाज नेम्ड मार्था। मार्था नाम का एक पिजन था जो लास्ट तक उसको जाना गया, वो एक काइंड था। एंड मार्था डाइड इन अ जू इन अमेरिका इन 1914। मार्था वाज अ लास्ट नोन पैसेंजर पिजन। Last known passenger, who was the last known passenger pigeon? Martha was the last known passenger pigeon. Martha was the last known passenger pigeon. Martha was the last known passenger
pigeon. Martha was the last known as passenger pigeon. And Martha died in a zoo in America. Martha died in a zoo in America in 1914. इसे अंडरलाइन कर लो इस लाइन को, क्योंकि इसमें तीन क्वेश्चन वी मेक कि व्हेन डिड मार्था डाइड. मार्था डाइड in 1914. And where did Martha died? Martha died in a zoo in America. इतना आप बना सकते हो. So that's why Martha died in a zoo in America. Martha died in a zoo. Martha died in a zoo. ये पांचवा बन गया. और यहाँ छठा भी मान लो कि Martha died in 1914. Martha died in 1914. ये भी हो गया. died in a zoo in America. And in America also you America. In America. इतना ये आंसर हो गया. तो आज के लिए इतना ही. फिर आप लोग इसको ठीक से पढ़ना. Look carefully at the picture. The puzzle box work along to find and circle as many animals and faces as you can. When you have found as many as you can, count the animals and faces and record the number here. By myself I found dash animals and faces. कितने एनिमल्स और फेसेस तुमने फाउंड किए, इस खाली जगह जो है फिल इन द ब्लैंक्स उसमें भरना है. तो आज ये एक्टिविटी कंप्लीट. So hope you understood well. Stay safe and stay home.